जब अपराध होने लगे हावी, जब जुर्म का बढ़ने लगे काला साया, तब होता है अपराध का अंत और जुड़ती है जुर्म की कड़ी से कड़ी और अपराधी को लगती है हथकड़ी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के जुर्म की हर वो कहानी जिससे आपको रहना है सावधान। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं क्राइम की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। जयपुर ऑडी कांड का मामला, पत्रकार कॉलोनी हादसे का मुख्य आरोपी दिनेश जाट गिरफ्तार। आरोपी पर 25,000 रुपए का घोषित इनाम। हादसे में एक व्यक्ति की हुई थी मौत। नशे की हालत में 16 लोगों को रौंदा था। मामले में 6 लोगों की हो चुकी थी गिरफ्तारी। मामले में अब हुई 7वीं गिरफ्तारी। कोटपुतली में खनन प्लांट में ब्लास्टिंग के दौरान बड़ा हादसा, उड़कर आया पत्थर मजदूर के सिर पर लगा। करीब 200 मीटर दूर गिरा भारी पत्थर लगने से मौके पर मची अफरा तफरी। गंभीर रूप से घायल मजदूर की अस्पताल पहुंचने से पहले मौत। मृतक बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। कोटपुतली के बांसूर में पासपोर्ट और वीजा आवेदन से जुड़ा फर्जीवाड़ा आया सामने। बाहर से आई साइबर टीम की संयुक्त कार्रवाई। बांसूर सहित आसपास के इलाकों से 3 से 4 दर्जन लोग डिटेन। फर्जी वीजा के जरिए गलत गतिविधियों और फंडिंग का शक। साइबर पुलिस डिटेन किए गए लोगों से लगातार पूछताछ में जुटी। बूंदी में पुरानी रंजिश ने मिलिया हिंसक रूप, 2 पक्षों में लाठी डंडों से मारपीट। दिन दहाड़े तहसील कार्यालय के सामने बवाल। मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने दर्ज किया मामला, जांच है। भीलवाड़ा में अनियंत्रित पिकअप बेकाबू होकर पलटी। भीलवाड़ा अजमेर हाईवे पर लगा जाम। हाईवे पर हुए हादसे में 3 लोग घायल। सभी घायलों को मांडल चिकित्सालय में कराया गया भर्ती। मांडल चौराहे के पास हुआ हादसा। अजमेर में नए धर्मांतरण कानून को लेकर विवाद। हिंदू महिला के घर ईसाई धर्म सभा पर विवाद। बजरंग दल ने प्रार्थना सभा को रुकवाया। बजरंग दल संबंधित महिला के परिजन थाने पहुंचे। हिंदूवादी संगठनों ने जमकर की नारेबाजी। परिवार का पक्ष, निजी आस्था बनाम कानून। डीग में मृत गौवंश को सड़क पर रखकर लगाया जाम। मृत गौवंश को कचरे के ढेर में फेंकने के आरोप। नगर परिषद पर लगाए गंभीर आरोप। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। समझाइश के बाद जाम खुलवाया गया। प्रशासन ने मानी गौ सेवकों की मांग। जयपुर में नाहरगढ़ रोड थाना पुलिस की कार्रवाई। 2 शातिर वाहन चोर किए गए, पुलिस ने गिरफ्तार। डीसीपी नॉर्थ करण शर्मा के निर्देश पर कार्रवाई। चोरी की गई बाइक भी आरोपियों से बरामद। दोनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में। जयपुर में व्यापारी के घर चोरी की वारदात में गिरफ्तारी। घर के ही नौकर ने चोरी की वारदात की थी। 27 साल से व्यापारी के घर काम कर रहा था आरोपी। गर्लफ्रेंड की डिमांड के बाद की थी वारदात। अजमेर में हाई सिक्योरिटी जेल गैजेट कांड में बड़ी कार्रवाई। 5 हार्डकोर अपराधी पुलिस ने किए गिरफ्तार। लॉरेंस और रोहित गोदारा के गुर्गों को किया गिरफ्तार। श्रीगंगानगर में केसरी सिंहपुर में एसिड अटैक की वारदात। 72 घंटे बाद भी पुलिस की पहुंच से दूर आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और झालावाड़ से आ रही एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां भोपाल के कोलार के रहने वाले एक युवक को राजस्थान में बंधक बनाकर मारपीट की गई। युवक से मारपीट के बाद बदसलूकी की गई और कोलार पुलिस की टीम राजस्थान रवाना हो चुकी है। पीड़ित युवक सोनू का राजस्थान की युवती के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था और साथ ही युवती घर से भागकर 15 दिन पहले सोनू के पास आ गई थी और युवती के परिजन समझा बुझाकर युवती को वापस भी ले गए थे। युवती के बुलाने पर सोनू राजस्थान के झालावाड़ के ग्राम पुलोरो पहुंचा था, जहां उसे बंधक बनाकर युवती के परिजनों ने इस घटना को अंजाम दिया है। तो ये आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, जहां बंधक बनाकर पीटने और शराब पिलाने के आरोप लग रहे हैं। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है जिसमें उस युवक के साथ मारपीट की गई है। रियाज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। रियाज, बताइए क्या अभी तक जानकारी मिल रही है? ये तस्वीरें भी सामने आई जिसमें शराब पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं।
देखिए, झालावाड़ जिले के दांगीपुरा थाना क्षेत्र के कुराड़ी गांव का यह मामला है, जहां से ये वीडियो ये जो पीड़ित युवक है इसके परिजनों के पास गया है। मामला ये बताया जा रहा है कि कोई इसी गांव की कोई लड़की है जिससे इस युवक का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दांगीपुरा पुलिस फिलहाल इस युवक को अपने साथ लेकर रही है। युवक थाने में है, लेकिन वो इस प्रकार की किसी भी घटना से फिलहाल इनकार कर रहा है, जबकि उसके परिजनों का आरोप है कि उसके साथ मारपीट की गई, बांधकर मारा पीटा गया उसे, और शराब की बोतल में भर के कुछ गंदी चीज उसको पिलाई गई, ऐसा भी आरोप लग रहा है। लेकिन दांगीपुरा पुलिस इस पूरे मामले से इनकार कर रही है, क्योंकि युवक का कहना यह है कि उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। तो अभी इस मामले को लेकर कोई शिकायत भी दर्ज हुई है पुलिस में? पुलिस के पास इस पूरे मामले को लेकर कोई भी शिकायत फिलहाल दर्ज नहीं है। न ही मध्य प्रदेश से पुलिस वहां पर पहुंची। जैसे राजगढ़ पुलिस का आने की बात सामने आ रही थी, राजगढ़ पुलिस अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है, न ही इस युवक के परिजन आए हैं। कल सुबह तक उनके आने का है, उसके बाद ही पूरे मामले में आगे कुछ पुख्ता तौर पर। ठीक है, यानी कि अभी तक कोई शिकायत भी दर्ज नहीं हुई है, लेकिन ये वीडियो जरूर सामने आया। बहुत शुक्रिया रियाज इस पर जानकारी के लिए। और पेरेंट्स जब अपने बच्चों का एडमिशन स्कूल में करवाते हैं तो इस बात को एश्योर करते हैं कि पढ़ाई अच्छी होने के साथ साथ उनके बच्चे स्कूल के अंदर सुरक्षित भी रहें, उन्हें कोई शारीरिक या मानसिक रूप से कोई परेशान ना करे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जयपुर के नीरजा मोदी स्कूल में अमायरा सुसाइड केस इन सारे वादों को झुठलाता है। हैरानी की बात तो यह है कि ये मामले कम होने की बजाय पहले से ज्यादा बढ़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जयपुर के ही एक नामचीन स्कूल के बारे में, जहां पर एक स्विमिंग कोच पर छात्रा से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। पिछले 2 सालों से बच्ची परेशान थी और इस मामले में पॉक्सो की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया। लेकिन शुरुआती जानकारी के मुताबिक स्विमिंग कोच अमरीश शर्मा फरार बताया जा रहा है। सवाल उठता है कि क्या यह केस भी समय के साथ ठंडे बस्ते में चला जाएगा? क्या इस बार बच्ची को न्याय मिलेगा? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। स्विमिंग कोच की अश्लील हरकत, 11वीं की छात्रा से छेड़छाड़, हाई फाई स्कूलों में भी सुरक्षित नहीं बच्ची। क्या मासूम बच्ची को मिलेगा न्याय? कोई बच्ची जब स्कूल जाती है या फिर किसी स्किल या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए किसी कोच के पास जाती है तो उसे उम्मीद होती है कि वो खेल या स्किल बढ़िया तरीके से सीखेगी। इसके साथ ही पेरेंट्स भी अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना चाहते हैं जहां पर उनके बच्चे सुरक्षित रहें, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। महंगे स्कूल का मतलब ये नहीं है कि वहां पर बच्चों के साथ दुर्व्यवहार जैसी कोई घटना न हो, उनके बच्चे सेफ रहें। ऐसा ही एक मामला सामने आया है राजधानी जयपुर के एक नामचीन स्कूल से, जहां स्विमिंग कोच ने 11वीं की छात्रा के साथ अश्लील हरकत की है और बच्ची के साथ उसने छेड़छाड़ की है। बच्ची के परिजनों ने बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया है। उधर स्कूल ने आरोपी कोच को सस्पेंड कर दिया है। आरोप है कि कोच स्विमिंग क्लास के नाम पर छात्रा के साथ लगातार अश्लील हरकत कर रहा था। जयपुर के नामचीन स्कूल में स्विमिंग कोच पर आरोप लगा है कि उसने 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की है। नामचीन स्कूल में बच्ची के साथ छेड़छाड़ का ये मामला बेहद गंभीर है। पीड़िता स्कूल में स्विमिंग की ट्रेनिंग ले रही थी। आरोप है कि ट्रेनिंग के दौरान कोच अनुचित तरीके से व्यवहार करता था और अश्लील हरकतें कर रहा था। आरोपी स्विमिंग कोच अमरीश शर्मा पिछले 10 साल से इसी स्कूल में कार्यरत है। पीड़िता का आरोप है कि वो पिछले 2 साल से लगातार उसे परेशान कर रहा था। छात्रा ने मानसिक रूप से परेशान होकर अपनी आप बीती मां को बताई। इसके बाद मां ने स्कूल प्रशासन को इस बात की शिकायत दी। पीड़िता की मां ने बयान के दौरान बताया कि उन्होंने पहले भी बच्ची ने जो रिपोर्ट करी थी 1 साल पहले, तो उन्होंने कोच को वार्न किया था कि अगर इस तरह का कुछ है तो आइंदा नहीं करें, और उस पर कोच ने बच्ची को कोचिंग देना, उससे बात करना, उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया था। लेकिन फिर धीरे धीरे ये चीजें नॉर्मल हो गई। उसके बाद उसने कोचिंग वापस देना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्ची उसी स्कूल में पढ़ती थी। और उसके बाद ये हरकत उसने वापस करी, जिसमें हरकत करते हुए उसके फादर ने पकड़ा और उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया। परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद स्कूल प्रशासन ने कोच के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि शिकायत के बाद कोच ने ट्रेनिंग देना बंद कर दिया। बच्ची के मानसिक रूप से परेशान होने पर माँ बाप ने आखिरकार बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया।
पुलिस ने आरोपी स्विमिंग कोच अम्बरीश शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामला पॉक्सो एक्ट की धाराओं में दर्ज किया गया है। वहीं मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी फरार बताया जा रहा है। कोच के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। जो 11वीं क्लास की जो छात्रा है, पीड़िता है, उसने आरोप लगाया कि स्विमिंग क्लास देने के बहाने जो कोच है वो छात्रा के साथ कुछ गलत हरकत करता था, अश्लील हरकत कोशिश करता था और बार बार उसको तंग और परेशान कर रहा था। जब स्कूल में उसने शिकायत दी, अपने परिजनों को बताया, उसके बाद बाजार नगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। और जब मुकदमा दर्ज हुआ तो आरोपी कोच जो है वो फरार हो गया है। बहरहाल उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है और उसकी तलाश में स्पेशल टीमें गठित की गई है। इसके साथ ही स्कूल का ऐसा कहना है कि संभवतः पहली बार इस तरह की शिकायत जो है इस कोच के खिलाफ प्राप्त हुई है। हालांकि कोई और छात्रा को इसने इस तरह से परेशान करने की कोशिश की। स्कूल भी अपनी तरफ से जो है वो जांच कर रही है। इसे लेकर स्कूल के प्रिंसिपल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि स्कूल को ऐसी शिकायत पहली बार मिली है, तुरंत कार्रवाई की गई और कोच को निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच के लिए निलंबित कर दिया गया है। जांच प्रक्रिया जारी है। स्कूल और प्रबंधन पूरी तरह से जांच प्रक्रिया का समर्थन कर रहे हैं। जयपुर के ही स्कूल में अमारा आत्महत्या का मामला आपने जरूर सुना होगा। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ था। परिजनों की शिकायत के बावजूद स्कूल प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की। नतीजा अमारा ने आत्महत्या कर ली। उसी तरह स्कूल प्रशासन ने भी आरोपी कोच के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई नहीं की, जिसकी वजह से उसके हौसले बुलंद हुए। अगर पहले ही समय रहते आरोपी कोच को सस्पेंड कर दिया जाता तो बच्ची मानसिक अवसाद में नहीं जाती। स्कूल प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और पूरे मामले की जांच के बाद पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। जयपुर से संवाददाता दीपक चावला की रिपोर्ट। और अब बात आजकल होने वाली साइबर ठगी की। चाहे किसी भी प्रकार की ठगी हो, आमतौर पर वो लोग शिकार होते हैं जो अपने पैसों और पैसों की समझ को लेकर जागरूक नहीं होते। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जोधपुर में एक एयरफोर्स वारंट अधिकारी ही इस ठगी की चपेट में आ गया। पहले तो उन्हें एक ऐप इंस्टॉल कराया गया, फिर बारी बारी से उनसे लाखों रुपए इन्वेस्ट कराया गया और फिर देखते ही देखते वो करोड़ों की ठगी का शिकार हो गए। आखिर कैसे ये स्कैमर्स हमें मैनिपुलेट कर लेते हैं और हमें कैसे इन स्कैमर्स से बचने की जरूरत है? आखिर वो कौन से लूप होल हैं जिनके जरिए हम ऐसी ठगी से बच सकते हैं, या ऐसे कौन से लूप होल हैं जिनसे ये ठग हम लोगों को निशाना बना लेते हैं? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। वारंट अधिकारी के साथ ठगी, ट्रेडिंग के नाम पर निवेश का झांसा, करोड़ों के रिटर्न का लालच, ऐप के जरिए ठगी को दिया अंजाम। जोधपुर शहर में एयरफोर्स वारंट अधिकारी से 1,71,00,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। शातिरों ने उन्हें शेयर में ट्रेडिंग के नाम पर इन्वेस्टमेंट का झांसा दिया और ठगी का शिकार बनाया। वारंट ऑफिसर ने अब एयरपोर्ट थाने में इस बारे में केस दर्ज करवाया है। शुरुआती जांच की जा रही है। घटना बीते साल नवंबर से शुरू हुई, जो कि इस साल 6 जनवरी के बीच की बताई जा रही है। एयरपोर्ट थाना पुलिस के अनुसार एक वारंट ऑफिसर की तरफ से रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया गया है कि उनके मोबाइल पर बीते साल 9 अक्टूबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप JNN 103 स्ट्रेटेजी डिस्कशन से लिंक आया। इसमें शेयर मार्केट ट्रेडिंग से संबंधित मैसेज था। उसके एडमिन के रूप में 2 नंबर कार्यरत दिखाई दे रहे थे। उसके अलावा 40 से अधिक फोन नंबर उस ग्रुप में ऐड थे। ऑफिसर ने उस लिंक को ओपन करने के लिए क्लिक किया और फिर उनके फोन में एक ऐप इंस्टॉल हो गया। ऐप का नाम बताया जा रहा है JNHI। इन्वेस्टमेंट के बदले लाभ का झांसा। 23 नवंबर को 50,000 का निवेश कराया। ऐप के जरिए दिखाया प्रॉफिट दिखाकर दूसरे लोगों से जोड़ा। ग्रुप में जुड़े रहने से ही लाभ होना बताया। पहले 17,000, फिर 40,000, फिर 50,000 और फिर 1,68,000 निवेश कराया। इसके बाद में उन्हें बताया गया कि इन्वेस्टमेंट में उन्होंने देरी कर दी है, इसलिए पेनल्टी के रूप में उन्हें 1,70,000 और इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इस पर पीड़ित ने अपनी रकम वापस पाने के लिए 1,70,000 रुपए उन्हें ऑनलाइन भेज दिए। फिर पीड़ित को बताया गया कि उनके खाते में लगभग 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो चुके हैं
और उन 1 करोड़ को निकालने के लिए उन्हें 50 लाख रुपए का उनसे ही लोन प्राप्त करना पड़ेगा। ऑनलाइन लोन अप्रूव करवाकर खाते में दिखा तो दिया गया, लेकिन जब रकम को निकालने की कोशिश की गई तब ऐप पर उन्हें जानकारी दी गई कि रकम को निकालने के लिए जो लोन लिया है वो 51 लाख जमा कराने के बाद ही मिलेंगे। पीड़ित ने 20-20 लाख फिर 11 लाख बैंक से जमा करा दिए। पीड़ित ने जब अपने पैसे निकालने की कोशिश की तो स्कैमर्स ने धमकाया और सीबीआई से शिकायत की धमकी भी दी। जब पीड़ित ने फिर से जमा करवाने के बाद विथड्रॉ करना चाहा, तब उन्हें धमकी दी गई कि आर्मी में होकर बिना अनुमति के इन्वेस्टमेंट किया है। उन्हें अनुमति के रूप में दिखाने के लिए उन्हें अपने खाते के बैंक से लोन उठाकर वापस रकम देनी होगी, नहीं तो इसकी शिकायत वो सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कर देंगे। लिखित में रिपोर्ट दी थी एक एयरफोर्स के सार्जेंट ने। उन्होंने बताया कि उनके मोबाइल पर एक लिंक आया था जेनम N103 स्ट्रेटेजिक डिस्कशन ग्रुप। उन्होंने कहा था कि इस लिंक को ओपन करो, ये आपके शेयर ट्रेडिंग का है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इस पर उन्होंने समय समय पर इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट करने पर क्या उनको बताया गया कि आपको प्रॉफिट हुआ है, पर वो प्रॉफिट उन्होंने सिर्फ वर्चुअल दिखाया। जब इन्होंने पैसे निकालने की कोशिश की तो ये विभिन्न माध्यमों से उनसे और पैसे लेते रहे। जब इन्होंने और पैसे कि भैया मैंने दे दिया वोट दो, तो बोला कि नहीं, आप सरकारी कर्मचारी हो, बिना आपने अनुमति कैसे इन्वेस्ट किया, आप हमसे लोन लो, वापस हमें जमा कराओ, फिर हम आपको पैसे देंगे। यूं करके वो पिछले साल नवंबर से लेकर अभी जनवरी तक विभिन्न माध्यमों से पैसे लेते रहे। और जब इनको जनवरी में पता लगा तो उन्होंने आके ये मुकदमा दर्ज कराया है, जिसका मुकदमा दर्ज के अनुसंधान जारी है। धमकी से घबराकर पीड़ित ने लोन और सर्विस से पैसे उठाकर और पैसे जमा करा दिए। 6 जनवरी 2026 तक कुल 1,71,65,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। वारंट ऑफिसर की तरफ से साइबर पोर्टल और थाने में इसकी शिकायत दी गई है। हैरानी की बात यह है कि साइबर फ्रॉड के इस जाल में कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एयरफोर्स का एक अधिकारी ही फंस गया और देखते ही देखते उसने अपने 1 करोड़ से ज्यादा पैसे गंवा दिए। शेयर ट्रेडिंग और रातों रात मुनाफा कमाने की फिराक में कई बार हम जालसाजी का शिकार हो जाते हैं। इसलिए किसी भी ऐप के जरिए इन्वेस्टमेंट के जरिए तुरंत निवेश न करें, और अगर कोई बार बार सिर्फ इन्वेस्ट करा रहा है और पैसे निकालने के नाम पर बहाने बना रहा है तो यहाँ पर सतर्क होने की जरूरत है। सिर्फ जागरूकता ही इन स्कैमर्स से हमें बचा सकती है। जब उसे लोन का ऑफर दिया गया और बोला कि आपके 50 लाख का लोन ले सकते हैं, तो लोन की राशि भी उसे वर्चुअल दिखाई गई। वहीं जो है कुछ इन्वेस्टमेंट पेनल्टी के नाम के रूप में उससे करवाया गया। तो निश्चित रूप से कह सकते हैं जोधपुर में जो है साइबर ठगी का बड़ा मामला सामने आया, जहाँ एयरपोर्ट के वारंट ऑफिसर के साथ 1,71,00,000 की ठगी हुई है। फिलहाल एयरपोर्ट थाना पुलिस इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। जोधपुर से NDTV के लिए अरुण हर्ष की रिपोर्ट। वहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार अब अपराधियों को माफ करने के मूड में बिल्कुल नहीं, और इसी की वानगी अब देखने को मिल भी रही है कोटा में। शातिर हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के मकान को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर गर्जा। कोटा के सांगौद इलाके में अवैध अतिक्रमण से बनाए गए मकान को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। किसी प्रकार का विरोध ना हो, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। ड्रोन से निगरानी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में मकान को गिराया गया। और कोटा से हमारे संवाददाता शाकिर अली की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रदेश में अपराध के खिलाफ भजनलाल सरकार का बुलडोजर कर्जा है। अपराध और हिस्ट्री शीटर्स के खिलाफ अब सरकार सख्त नजर आ रही है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने कोटा ग्रामीण जिले के सांगोद थाने के हिस्ट्री शीटर और 25 पैसे के इनामी बदमाश आदिल मिर्जा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया है। सरकार की तरफ से पहले नोटिस जारी किया गया था और नोटिस की मियाद खत्म होने पर रविवार को आदिल मिर्जा के 2 मकानों को एक एक कर गिराया गया है। सांगोद में आज बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के मकान पर बुलडोजर चल रहा है। पुलिस जाब्ता बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के मद्देनजर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आदिल मिर्जा पर 34 मुकदमे दर्ज हैं और इस मुकदमों के मद्देनजर उसको जो है पहले नोटिस जारी किया गया था और नोटिस के बाद में अब जो है बुलडोजर एक्शन यहाँ पर हो रहा है। मेरे साथ जो है DYSP मौजूद है सांगोद के, उनसे बात करते हैं। सर, ये किस तरह की कार्रवाई है और पुलिस जाब्ता कितना तैनात? ये अमृत खेड़ी में जो अतिक्रमण थे उनके संबंध में नगर पालिका ने पुलिस प्रशासन से जाब्ता चाहा था, तो आज उसी के क्रम में ये अतिक्रमण हटवाए जाने की कार्रवाई की जा रही है।
कितना जाब्ता तैनात किया गया है? हाँ, करीब 150 करीब आदमी सर्कल और सभी ग्रामीण पुलिस से करीब 150 के आसपास जाब्ता तैनात आदिल मिर्जा एसटी सीटर भी है सांगोद का। है। एचएस है, हार्डकोर है आदिल मिर्जा, उसका मकान भी इसमें है। ग्रामीण जिला पुलिस ने मोडक थाना क्षेत्र में आरोपियों को खेतों से गिरफ्तार किया था और अभी वो सलाखों के पीछे है। 25 पैसे के इनामी बदमाश की सारी हेकड़ी निकालने के लिए भजन लाल सरकार ने ये कार्रवाई की है ताकि बदमाशों में कानून का डर कायम रहे। सांगोद के हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नगर पालिका सांगोद क्षेत्र के अमृत खेड़ी गाँव में स्थित आदिल मिर्जा के आलीशान मकान को ध्वस्त किया गया। मकान अवैध रूप से बावड़ी श्रेणी की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाया गया था। सांगोद थाने का हिस्ट्री शीटर है आदिल मिर्जा। आदिल मिर्जा की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला। आदिल मिर्जा पर 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। 9 और 11 जनवरी को कोटा पुलिस पर गोली चलाने का आरोप। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 3 साथियों और हथियारों के साथ आदिल मिर्जा गिरफ्तार किया गया। 10 जनवरी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया गया। नगर पालिका ने 10 जनवरी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन तय मियाद पूरी होने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने सीधी कार्रवाई करने का फैसला लिया। आदिल मिर्जा के 2 अलग-अलग मकान अतिक्रमण कर बनाए गए थे। दोनों एक ही इलाके में पास बनाए हुए थे। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई। सर, किस तरह की कार्रवाई है? पहले नोटिस दिया गया था। सर, इसमें क्या है, गैर मुमकिन बावड़ी जो कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आते हैं उनमें इन लोगों के द्वारा मकान बनाए हुए थे, तो इनको पूर्व में तहसीलदार द्वारा नोटिस दिया गया था। बाद में नगर पालिका को जैसे ट्रांसफर नगर पालिका द्वारा भी इनको 2 नोटिस दिए जा चुके हैं, परंतु अभी तक वर्तमान तक इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही है। कितने एरिया में मकान बना हुआ है और क्या क्या? ये लगभग 100 बाई 100 के एरिया में मकान बना हुआ है तथा इसके साथ ही रिक्त भूमि भी है जिसको भी खाली करवाने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। और भी मकान है इस एरिया में जिनको नोटिस दिया गया? जी, उनको मकान है, 16 मकान है जिनको नोटिस दिया गया है, तो आज कार्रवाई जारी है। अभी वर्तमान आज जो कार्रवाई की जा रही है वो कितने एरिया में की जा रही है? कौन सी जगह है? अभी तो 2 मकानों में की जा रही है। इसके साथ ही अभी आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। जो गैर मुमकिन बावड़ी है उसको खाली कराया जाएगा। इस मकान में कोई रह रहा था सर? नहीं, वर्तमान में तो कोई निवास नहीं कर रहे इसमें। ये मकान किसका है? ये मकान आदिल मिर्जा का है, साइड वाला का फारूक मिर्जा का है। अब इस कार्रवाई के बाद कोई और कार्रवाई की जाएगी? कोई नोटिस वगैरह या लगाया जाएगा? नहीं, इसके बाद में अभी रिक्त भूमि है जो खाली कराई जाएगी अभी साथ के साथ ही आज ही। जी, वो 4.5 बीघा के आसपास है। आसपास के मकानों की छतों पर भी पुलिस जवानों को तैनात रखा गया। आपको बता दें कि 9 जनवरी की रात कोटा शहर पुलिस की टीम कैथोनी पोर्ट क्षेत्र में फायरिंग के एक मामले में हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा को पकड़ने उसके गांव गई थी। उस दौरान आदिल ने पुलिस पर 4 राउंड फायरिंग की, फिर मौके से फरार हो गया था। इसके बाद 11 जनवरी को कोटा ग्रामीण पुलिस ने मोड़क थाना क्षेत्र में अमरूदों के बाग से आदिल मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान भी आदिल ने पुलिस पर 5 राउंड फायरिंग की, जिसमें मोड़क थाने का कांस्टेबल चमन गुर्जर बाल बच गया। पुलिस ने आदिल मिर्जा को इस दौरान 3 साथियों और हथियारों के साथ पकड़ा था। आज आदिल मिर्जा और उसके साथी सलाखों के पीछे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बुलडोजर कार्रवाई की। ये जो मकान है, 2 मकान ये पास बने हुए थे, दोनों मकानों को जमींदोज किया जा रहा है। इसके साथ साथ 4.5 बीघा की जो भूमि है पीछे की तरफ, उसको भी खाली करवाया जाएगा। पुलिस की टीमें यहाँ पर तैनात हैं, पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जो DYSP है उनके साथ में बड़ा पुलिस जाब्ता यहाँ पर तैनात है। नगर पालिका के अधिकारी मनोज मालव ने बताया कि आदिल मिर्जा के 100 गुना 100 में बने 2 मकान के साथ उसके द्वारा कब्जा की गई 4.5 बीघा जमीन को भी मुक्त करवाया जा रहा है। इस इलाके में कुल 16 मकान हैं, जिन्हें अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में डाला गया है और उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है और आगे ये कार्रवाई जारी रहेगी। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया। डिप्टी महेंद्र जैन के नेतृत्व में करीब 125 पुलिस कर्मियों की टीम मौके पर तैनात की गई। इसके साथ ही आसपास के इलाके पर पुलिस के जवानों को सुरक्षा के मद्देनजर तैनात किया गया है। ड्रोन की मदद से पूरे इलाके में निगरानी रखी गई। हालांकि कार्रवाई के दौरान किसी तरह का विरोध देखने को नहीं मिला। आसपास के लोग अपने मकानों में दुबके रहे और इस कार्रवाई को देखते रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह की ये कार्रवाई है और बुलडोजर कार्रवाई, बुलडोजर एक्शन, भजन लाल सरकार का अपराधियों के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति। और जो अपराधी होगा वो बचेगा नहीं, उसकी अवैध संपत्तियां भी नहीं बचेगी। ये बड़ा मैसेज आज कोटा से दिया जा रहा है और उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई यहाँ पर लगातार जारी है।
कोटा के सांगोद से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।